Good evening, friends, and my lovely ladies. आज मैं एक बुक का रिव्यू नहीं कह सकते, बट एक बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक का एक 5 पॉइंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आज शेयर करूँगी। इस बुक का हम एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें इस बुक के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। आज उस सीरीज़ का पहला पार्ट है। उसमें पहले पार्ट का एक सब पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा क्या फैक्टर्स होता है हमारे लाइफ में जो कि हमें फेलियर की तरफ ले जाता है। सक्सेस की बात हर कोई करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, सक्सेस हमें चाहिए तो हमें उसके लिए क्या क्या करना है। वी ऑल टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स, बट आज के सीरीज़ में, आज के एपिसोड में हम ये बात 5 चीज़ों के बारे में, 5 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस बुक में मेंशन्ड है कि 5 ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कि फेलियर की तरफ इंसान को ले जाता है। ठीक है, तो उसमें से एक पहला पॉइंट है जो कि है अनफेवरेबल हेरिडिटरी फैक्टर। फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि एक लिमिटेड ब्रेन पावर के साथ ही पैदा हुआ है और उसकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि वो उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। सो इसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं बाय आप अप्लाइंग मेनी टेक्निक्स, माइंड थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो कि सक्सेस तक पहुंचने में, मतलब एक कंट्रीब्यूटर है जो कि फेलियर में कंट्रीब्यूट करता है। दिस इज़ अ फैक्ट। सेकेंड चीज़ जो है जो फेलियर की तरफ हमें ले जाती है वो है लैक ऑफ वेल डिफाइंड पर्पस इन लाइफ। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम लोग लाइफ में एम बना लेते हैं कि ठीक है, पैसा कमाना है हमें, लाइफ में पैसा इतना इतना पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए। बट कई सारे लोग में, ऑलमोस्ट 98% लोगों में ऐसा होता है कि दे लैक पर्पस इन लाइफ। उनके लाइफ का पर्पस क्या है वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाते, वो पता ही नहीं कर पाते हैं कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है, क्यों वो ये ज़िंदगी जी रहे हैं और उनकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो कि आपको फेलियर की तरफ ले जा रहा है। इफ़ यू डोंट हैव पर्पस इन योर लाइफ देन यू आर मोस्ट प्रोबेबली हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एम्बिशन टू एम अबव मीडियोक्रिटी। अभी क्या होता है कि हम लोग बिल्कुल यूज्ड टू हो जाते हैं मीडियोक्रिटी में। मैं भी रील चलाती हूँ, मैं भी देखती हूँ रील्स में। अगर आप चाइना की बात करते हैं तो एआई का वो यूज़ कर रहे हैं रोबोट्स बनाने के लिए, ऑटोमेटिक सिस्टम्स बनाने के लिए। बट यहाँ जो हम अगर एआई का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देख सकते हो, आपके फीस पे भी आता होगा कि मैं आलू हूँ, मैं कचालू हूँ, मैं मेहंदी हूँ। इस तरह का मीडियोक्रिटी हमने अज्यूम कर लिया है अपने लिए कि हाँ भाई, हम तो मीडियोकर ही रहेंगे, हमें अबव एवरेज जाना ही नहीं है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ अ फेलियर। तो अगर आप अबव मीडियोक्रिटी नहीं उठना चाहते हैं सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर। चौथा पॉइंट जो है वो है इनसफिशिएंट एजुकेशन। हम बात करते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, हमें सक्सेस मिलना है, बट उसके लिए हम एफ़र्ट नहीं डालते हैं, हम उसके लिए पढ़ते नहीं हैं, हम उसके लिए बुक्स रीड नहीं करते हैं, हम उसके लिए वो सारे आर्टिकल्स रीड नहीं करते हैं जो कि उस डायरेक्शन में हमें और नॉलेजेबल बना सके। So if you are lacking knowledge, if you are lacking education, then congratulations, you are heading towards failure. Then the other point that is also making you to head towards failure is lack of
सेल्फ डिसिप्लिन। होता क्या है कि एक दिन हम बड़े जोश में आके, मोटिवेशन में आके चीज़ें कर लेते हैं, पर उसको कंटिन्यू रखना, उसमें हमें कैसे अपने आप में परसिस्टेंस डेवलप करना है, वो डिसिप्लिन में ही आता है। आप डेली उठते हैं, ब्रश करते हैं, रेडी होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन. So you have to make reading also a part of discipline, learning also a part of discipline. So when you inculcate all these things, you are preventing yourself from getting towards failure. बट अगर आपके लाइफ में, अगर आप में लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन है, सो कंग्रेचुलेशंस, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स फेलियर. So there are other points also. These were the top 5 points that is causing a person to be a failure. Other points we will discuss in next parts. These are the topmost factors that can contribute to failure. Thank you.